नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के सुपी प्रखंड अख्ता घाट में हूं, जहां पे 5 नौजवानों के डूबने की खबर आई है, जिसमें से 2 को बचा लिया गया है और 2 को जो है ना अर्धमृत अवस्था में निकाला गया है और एक जो है अभी तक लापता है। हमारे इस वक्त जो है फ्रेम में दिख रहे हैं, इस वक्त रीगा विधानसभा के वर्तमान कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी जो है अमित कुमार टुन्ना जी, जो पूर्व विधायक भी हैं, इस वक्त यहाँ पे आनंद फानन में जैसे इनको खबर मिली यहाँ पे पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद इनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूं कि बार बार अख्ता के लोगों को जो है जान गंवानी पड़ती है। हर वर्ष जो है दर्जनों लोगों को की मौत होती है। कुछ दिन पहले जो है आप भी वहां पे आए थे, आप भी उस धरना प्रदर्शन के आप गवाह हैं और सबूत भी है। क्यों इस तरह की होती है और शासन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता? ये तो नदी है, घटना घटती है हमेशा, लेकिन लोगों को भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी बात है, अभी धरना प्रदर्शन जिस चीज के लिए हुआ था, मैं सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला काम उसी में लगेंगे और यहाँ पे पुल का निर्माण होगा। लेकिन अभी जो इस वक्त जो मौत हुई है, आखिर इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? देखिए, बेचारा छठ घाट बना रहा था, सुने हैं, वहीं पे कूद के नहाने के लिए गया, उसको आइडिया नहीं था पानी का, उसी में सब कोई एक दूसरे को बचाने में हमको लगता है बह गया। लेकिन यहाँ पे जैसे हर साल की तरह यहाँ पे जो है छठ पूजा किया जाता है, तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन को तैनात रहना चाहिए। यहाँ पे कम से कम एनडीआरएफ की टीम एक दिन पहले से रहना चाहिए। प्रशासन की गलती है। हम लोग छत्तीसगढ़ में जाते हैं छठ में हर साल, तो वहाँ पे एनडीआरएफ का टीम को एक्टिव देखते हैं, जबकि वहाँ पे लिमिटेड लोग करते हैं। और यहाँ बहुत ज्यादा होता तो नदी में हर जगह व्यवस्था इस टाइप का होना चाहिए, गोताखोर हो। कहीं 1-2 दिन पहले से लोग लगते हैं, छठ के दिन भी कम से कम एनडीआरएफ की टीम को रहना चाहिए। तो आपने देखा इस वक्त जो है किस तरह से आप देखते हैं इनके घर, जिनके एक ही परिवार के देखा जा रहा है कि मैंने ये बहुत ही दुखद घटना है। इसको कितनों दुख व्यक्त हम लोग करेंगे, निंदा करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। उनका दुख कोई नहीं हर सकता, हम लोग सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जिस परिवार पे बीता है उस परिवार को माने क्या बोले, छठी मैया को ऐसा नहीं होना चाहिए। छठ माता का पूजा कर रहे थ्रू, लेकिन अभी एक बच्चा हुआ, हम भगवान से यही मनाते हैं, छठी मैया से यही मना, वो भी जीवित निकल जाए तो कम से कम लोग को लगेगा छठ माँ का आशीर्वाद रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखा इस वक्त जो है हमारे सामने अमित कुमार टुन्ना जी थे और इस वक्त जो है कांग्रेस प्रत्याशी हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 नौजवान के डूबने की खबर आई, जिसमें लगभग 2 तो ठीक ठाक है, जीवित निकले हैं, जिसमें 2 जो अर्धमृत निकले हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक जो अभी हाल फिलहाल में निकला है उनको जो है उनकी खबर अच्छी नहीं है, लेकिन एक अभी तक लापता है। एक नौजवान है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? ये खबर जो हुई है, आप कहाँ थे उस वक्त? सर, हम तो दुकान अपना काम धंधा में थे, ठीक है। और रह गया छठ घाट। यहाँ पे बहुत सारा श्रद्धालु है, मतलब बागमती नदी बड़ा नदी है, यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा कवर करता है। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि जो बरसाती मेढक की तरह उभर के आते हैं, वो लोग ये चीज पर ध्यान कहीं नहीं देते हैं। न यहाँ पे घाट पर कोई एक्टिव दिखाते हैं। मान लीजिए रस्सी पका एनडीआरएफ का टीम, कोई गाँव का लड़का मान लीजिए हम चाहिए थोड़ी कर सकते हैं, ये तो जनप्रतिनिधि लोग ही करेंगे। ये लोग का ध्यान कहाँ रहता है? सिर्फ वोट मांगने के लिए बरसाती मेढक की तरह ऊपर उभर के आते हैं, ये भाई वोट दे दो। जनता के बेवकूफ समझते हैं। अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं टिकट बंटवारा में वो लोग इस पार्टी से टिकट नहीं, उस पार्टी में चल जा रहे हैं। यार जनता मूर्ख है कि हम लोग आपस में लड़ लेते हैं पार्टी के नाम पर। चलिए, आपने जो मुद्दा पे बात किया है वो बहुत ही अच्छा मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा को जो है पकड़ के रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन आपके लिए सही है नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है बड़ी खबर जो है इस अख्ता घाट से आया है, जो है मुखिया जी हमारे सामने हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि ये हादसा आपको कैसे खबर मिली और ये हादसा जो हुआ है, उस वक्त आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी संज्ञान में लेना चाहिए। हर साल यहाँ पे अख्ता घाट पे जब मनाई जाती है तो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम की कमी रही, प्रशासन की कमी रही, इसमें जिम्मेदार कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है बार बार घटना होता है। गलती हम लोगों का भी है कि इस चीज को हम बचाया जाए, ना कि नहीं बचा पाते हैं। उसमें अंधेरे में जो है हम लोग छलांग लगा देते हैं, जब पता लगता है कि जब हम डूब जाते हैं। यहाँ अख्ता में जो है बहुत ऐसा कचकर्ता और बहुत ऐसा नेता है कि जो मुद्दा को जो है राजनीति तहत में बदल देते हैं, राजनीति करना शुरू कर देते हैं इस पर। मगर इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आज किसी का बेटा डूबा है, कल जो है हमारा बेटा भी डूब सकता है, कोई हम पर भी राजनीति कर सकता है। दूसरी बात, आप जो है 52 दिन का जो है
पुल का जो है निर्माण किया गया, जिसमें जो है राजनीति तहत जो है पुल का जो है एक फोकस किया, जिसमें चंदा लेने का काम किया गया, लोगों से ठगने का काम किया गया। मैं उस चीज सक्सेस नहीं हुआ। अब रह गया हमारे समाज की बात। एक ही घर का 3 बच्चा है जिसका परिवार उजड़ गया है, उसके बारे में जो है हम लोग सोचने पर मजबूर है, और मजबूर है तो इस पर जो है हम लोगों को कहीं न कहीं विचार करना पड़ेगा। चलिए तो इसलिए कि आप लोगों को भी धन्यवाद है कि कम से कम आप जो है इतना तो है कि कम से कम सुनते हैं तो आप आ जाते हैं, आने के बाद लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। आज मान लीजिए आपके माध्यम से जो है बहुत लोग देखेगा तो नदी किनारे जो है सोच समझ के अपना पैर रखेगा। इसी माध्यम से हम नमस्कार करते हैं। इस वक्त और भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं आप लोग एक्टिव रहते हैं, लेकिन बार बार यहाँ जब मौत होती है, यहाँ डूबने की खबर आती है, और ये छठ घाट है, छठ पूजा है, यहाँ आस्था का महान पर्व बोला जाता है, तो इस वक्त जो है ये एक आम लोगों का तो जिम्मेदारी नहीं थी, ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे जैसे छठ पूजा की तैयारी की जाती है उस वक्त जो है NDRF की टीम को तैनात किया जाए, पुलिस प्रशासन को तैनात किया जाए। कहाँ गलती हुई है, किनकी गलती है, किनकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? देखिए, किसी की गलती नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि, हाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा लापरवाही है। उसकी वजह यह है कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है बिहार में, कोई सरकार नहीं है, चुनाव आयोग के निर्देश में सरकार चल रही है। हाँ, ये परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल हुई हैं, जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, हम सभी लोगों का दुख है, जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति सहानुभूति भी है। लेकिन इस तरह की घटनाओं में हमें, हमारे स्थानीय लोगों को, हमारे मित्र भाई बंधु जो भी हैं जिनके परिवार में अक्सर यह घटना हो जाती है, उनको भी यह नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि हम नदी में ना जाएं। अभी समय है, अपने यहाँ 20 दिन पहले नदी में पानी काफी ज्यादा आया था, अभी भी पानी है ही, तो हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, स्थानीय प्रशासन को बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी कि इसके बाद पानी में ज्यादा गहरा है, इधर से नहीं जाएं, घेराव होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अब इस चूक को चर्चा में ला करके, इस विषय को राजनीति करके हम उस क्षति को नहीं पूरा कर सकते हैं जो आज यहाँ होते हुए दिख रहा है। तो इसलिए हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के प्रति है। जो एक बच्चा अभी तक गायब है, उसको निकलने के लिए हम लोग जो है ना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसी से रिकवरी हो जाए उसकी। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो घटना है यह बहुत दुखद घटना है, और इस घटना के लिए मैं हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। जिस परिवार का बच्चा खोए हैं उनके प्रति मेरा सहानुभूति है। लेकिन थोड़ा सा इस बात का आपने जो जिक्र किया कि प्रशासनिक व्यवस्था, तो प्रशासनिक व्यवस्था तो शुरू हो ही चुकी थी, लेकिन ये जो बच्चे लोग हैं इन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोग भी ध्यान ब्रैकेटिंग करना चाहिए था। खैर, जो हुआ अब तो अफसोस की बात है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो बच्चे हॉस्पिटल में गए हैं, हमारी भगवान से प्रार्थना होगा कि वो लोग सुरक्षित बच जाएं, यही कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं संवेदना दे रहे हैं और उन्होंने दुख जाहिर किया है, लेकिन जितना भी दुख जाहिर कर ले, जिनके बच्चे खोए हैं, जिनके घर से ये मौतें हुई हैं, उसको लौटाया नहीं जा सकता, उनमें कमी नहीं की जा सकती है। ये बहुत बड़ा मुसीबत और दुख है उनके घरों के लिए, उनके लिए। लेकिन ये इस पे जो है ध्यान देने की चीज है। यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर के यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो रिहाइश है, यहाँ के लोकल जो रहने वाले हैं, ग्रामीण हैं, उनको भी आगे ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे हर वक्त प्रशासन भी यहाँ पे नहीं रह सकती, लेकिन इस वक्त प्रशासन को होनी चाहिए थी, ब्रैकेट करना चाहिए था, और मुमकिन है कि प्रशासन अगर चौकन्ना होती तो इस जान को बचाया जा सकता था। लेकिन इस वक्त जो है जिनके घर से जो एक पहाड़ गिरा है दुखों का, उसको कमी नहीं किया जा सकता है। बस ये है जिनको जाना था वो गए, और जिनको रहना है बस ये सब लोग मिलकर के, यहाँ के शासन प्रशासन से लेके जनप्रतिनिधि से लेकर के सबको जो है आगे इस तरह की घटना ना हो, उनके लिए एक ठोस कदम उठानी चाहिए। यहाँ पे पुल की कमी है, पुल को बनाना चाहिए। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और खबरों के लिए जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।